वो इतनी बड़ी उम्र का आदमी और शक्ल ऐसी कि दूसरी बार देखने का दिल ना करे इंसान की। और पढ़ाई मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी जॉब भी मेरी क्लास की नहीं थी। और आप उसे जबरदस्ती मेरे गले डाल रहे थे। Happy birthday to you, happy birthday dear Sanya, happy birthday in advance. थैंक यू। आप बैठे वहाँ पर। नहीं बल्कि आप ऐसे करिए, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दें, मैं क्या करता हूँ टिकट्स जैसे ले लेता हूँ, आपको कॉल करूँगा, आप टिकट्स ले लीजिएगा आके। 03 व्हाट? लाइन बहुत लंबी है आज। सानिया राइट? बैठे आप, आता हूँ। रुक जा, वही रुक जा, बल्कि उल्टे कदमों फौरन चली जा। क्या कर रहे हैं आप? चुप, खबरदार जो एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला बुशरा, वरना अभी इसके साथ तुम्हें भी इस घर से चलता करूंगा। अबू ऐसा मत कह अम्मी को, अम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें। अम्मी ने तो किरण को रोका था लेकिन इसने नहीं सुनी। हाँ तो उसमें सुनने वाली बात भी कौन सी थी? वो इतनी बड़ी उम्र का आदमी और शक्ल ऐसी कि दूसरी बार देखने का दिल ना करे इंसान की। और पढ़ाई मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी जॉब भी मेरी क्लास की नहीं थी। और आप उसे जबरदस्ती मेरे गले डाल रहे थे। बकवास बंद करो। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हें हमारी इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं है। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी नाखलफ और बेअदब औलाद को इस घर में रखने का। दफा हो यहाँ से। थैंक यू। मुझे भी ना इस घर में रहने का कोई शौक नहीं। मैं तंग हूँ इस घर के हालात से। बस अपना सामान लेके जा रही हूँ और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। किरण, रोको उसे। नाम साहब। जरूर। Are you okay? क्या है वो? अरे यार कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट है। I'm fine। क्या यार? अरे यार बस मामूली सी चोट है। I'm okay। यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जब तुमने कहा हॉस्पिटल पहुंचो। I was so worried। There is nothing to be worried about यार। I'm perfectly fine। बस गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हुई है और अगर अम्मी पापा ने वो गाड़ी देखी तो काफी परेशान हो गए। So I was thinking अगर तुम गाड़ी ले जाओ, मेरा ड्राइवर कल तुमसे गाड़ी पिक कर लेगा और रिपेयर के लिए दे देगा। You don't worry, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सेफ ड्राइविंग करते हो तुम, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? हम जितना मर्जी सेफ ड्राइव कर लें, लेकिन रोड पे और लोग भी होते हैं और वो सब हमारे जैसे नहीं होते। कुछ तो तुम्हारे जैसे भी होते हैं, एग्रेसिव और रोड रेज वाले। वैसे तू मेरा अकेला दोस्त है जो मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करता है। That's not fair। Because I'm your true and honest friend। कोई बात नहीं, तुम्हें ना 100 फोन माफ है। अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि आज रात मेरी तरफ रुक जाओ, ये सुबह तक चोट बेहतर हो जाएगी, घर चले जाना। आंटी की बैंडेज देखेंगी ना तो परेशान हो जाएंगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं घर ना गया तो अम्मी ज्यादा परेशान होंगी। तुम बस किसी तरह गाड़ी ले जाओ ताकि वो गाड़ी ना देखें, ताकि उन्हें एक्सीडेंट की सीरियसनेस का अंदाजा ना हो। डोंट वरी, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अभी कुछ रहता तो नहीं है, चलें? आई थिंक बैंडेज हो गई है बेटा। चलो। अरे सहारे की जरूरत नहीं है। अरे यार मरीज हो तुम इस वक्त। यार राइट, आराम से। अरे यार आ जाना। किरण, तुम्हें इस तरह अपने घर वालों से लड़के नहीं आना चाहिए था। मैं लड़के नहीं आई हूँ, मुझे धक्के मार के निकाला गया है।
तुम्हारी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी। कोई भी परेशान नहीं हो रहा वहां पे। बेइज्जती के मीनार पे बैठे हुए हैं मेरे घर वाले। मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत सालों से जानती हूँ। वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, आई एम श्योर वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्यार करने वाले इस तरह सूली पर चढ़ने का हुक्म नहीं दे देते। तुम मुझे खुद बताओ, मुजरिम से भी ना फांसी से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बाकायदा ज्यादती हो रही है यार। मतलब 15 साल बड़ा आदमी जो कि मेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं है, उससे शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ ऐसा करते तो तुम हाँ कर देती? हाँ, अगर मेरे डैड कहते तो मैं जरूर कर लेती। देखो, पेरेंट्स हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। यार बस कर जाओ। वैसे तुम्हारे भी ना बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरों को कोई एडवाइस देती हो और खुद पे कुछ अप्लाई करती हो। किरण, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बददिल ना हो। ठीक है, ओके। लेकिन यही बात है, जब मैं तुम्हें समझाती हूँ तब तुम्हारी अकल कहाँ जाती है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें सोने के निवाले खिलाते हैं, लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं वो तुम पे, बस बदले में सिर्फ तुम्हारी अम्मी और खाला से नहीं मिलने देते। लेकिन नहीं, तब तो मैडम दरवाजा बंद करके कई कई हफ्ते डिप्रेशन में पड़ी रहती हैं। तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि घर वाले औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते। अब जब मेरी बारी है तो मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ही नहीं किया जा रहा। I think you don't want me to stay here. मैं चले जाती हूँ। नहीं, अब आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मनाओ। और इस वक्त बहुत रात हो गई है तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? बस यार प्लीज अब मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना। तुम नहीं जानती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हैप्पी? गुड। मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा दिए, तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा देती हूँ, ठीक है? हाँ। चलो भाई, अब आप मुझे बताएंगे व्हाट हैपेंड? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था यार। एक्सीडेंट? देखो, मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मामूली सी चोट है। आई एम फाइन। आर यू श्योर भाई? यस, आई एम श्योर। चलो 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 चलो। आप बताएं, संभाल के। मैं ठीक हूँ, तुमने अम्मी को भी कुछ नहीं बताना, ओके? अच्छा, मैं नहीं बताऊँ। प्रॉमिस? हद होती है जरूर। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और हमसे ज्यादा अहम फंसी हो गया जिसको तुमने हॉस्पिटल बुला लिया। अम्मी, बात अहम होने की नहीं है। देखें, आपसे छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। सोचे आपको फोन करता और कहता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप कितनी टेंशन में आ जाती, जबकि मैं ठीक था। बस गाड़ी थोड़ी। हाँ, गाड़ी की पिक्चर्स हमने देख ली है। कैसे हुआ है ये एक्सीडेंट? तुम तो बड़े केयरफुली चलाते थे। हाँ, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सॉरी बाबा, ख्याल नहीं रहा मुझे। गाड़ी की हालत मैंने भी देखी है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीती जी मर जाती। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप लोग परेशान ना हो। मैं तुम्हारा सदका देती हूँ, जरूर तुम्हें किसी की नजर लगी है। क्या क्या सोचती रहती हैं आप? मैं ठीक सोच रही हूँ। अरे नजर तो बरहक है ना? हाँ है, मगर ये बातें बाद में हो जाएगी। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, जाओ। नहीं, मैं आराम नहीं कर रहा, मैं ऑफिस जाऊंगा। क्या ऑफिस? हाँ, आई एम वेल रेस्टेड और फ्रेश भी हूँ। आप लोग तो जानते हैं फंसी की कंपनी कितनी मजेदार है, तो फंसी आएगा ना, उसके तो मैं कान पकड़ूंगी। हमसे ज्यादा अपने दोस्त का राजदार बना हुआ है। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला